खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट की 11 नशस्तों पर इलेक्शन। 1 घंटे बाद पोलिंग शुरू होगी। 145 अरकान हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। तहरीक इंसाफ 5 नाराज उम्मीदवारों में से 4 को मनाने में कामयाब। वकास औरकज़ई और इरशाद हुसैन के बाद इरफान सलीम और आयशा बानो भी दस्तबरदार। दस्तबरदार हुआ ना ही ऐसा कोई इरादा है, किसी सूरत पीछे नहीं हटूंगा। पीटीआई के नाराज रुकन खुर्रम ज़ीशान का साफ इनकार। कहा, मेरा मकसद सेनेटर बनना नहीं बल्कि अशराफिया का तकब्बुर पाश करना था, जो बंद कमरों में बंदर बांझ करते हैं और बिला मुकाबला आ जाते हैं। मैंने बानी के दुश्मनों से हाथ नहीं मिलाया। पंजाब में सेनेट की एक नशस्त पर पोलिंग जारी। लीगी उम्मीदवार हाफिज अब्दुल करीम को 261 वोटों के साथ ऐवान में वाज़ेह बढ़तरी हासिल। ऑपोजिशन के पास 108 वोट। नशस्त प्रोफेसर साजिद मीर की वफात के बाइस खाली हुई थी। बलूचिस्तान में गैरत के नाम पर खातून और मर्द का बेहिमाना कत्ल। पुलिस का एक्शन। कबायली रहनुमा सरदार शेरबाज सातकजई समेत 11 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। रियासत की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। दहशतगर्दी की दफात शामिल दीगर मुल्जिमान की तलाश जारी। वाकया ईद से चंद दिन पहले पेश आया। कानून अपना रास्ता लेगा, वजीर आला बलूचिस्तान का एक्स पर पैगाम। कराची में हैवी ट्रैफिक से अमवात ना रुक सकी। काला पुल के करीब वाटर टैंकर की टक्कर से 2 कजिन जांबहक। मुश्तल अफराद ने टैंकर को आग लगा दी। ड्राइवर और मालिक गिरफ्तार। अयान और तौसीफ की नमाज जनाजा कोरंगी में अदा। मंगोपीर में वाटर टैंकर की मोटरसाइकिल को टक्कर, नौजवान जान से गया। मॉनसून के एक और ताकतवर स्पेल की पेशगोई। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के कई अजला में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश की पेशगोई। लाहौर, रावलपिंडी, सियालकोट और गुजरांवाला में बादल गरज गरज कर बरसेंगे। दीर, कालाम, सवात, कोहिस्तान और कश्मीर में भी अब्र रहमत मुतवक्का है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ ताउन मजबूत बनाने पर मुत्तफिक। वफाकी वज़ीर दाखिला की अफगान हममनसब सिराजुद्दीन हक्कानी से मुलाकात। मोहसिन नकवी ने कहा, दहशतगर्द तंजीमें फसाद और अदम इस्तेहकाम का बाइस बन रही हैं। ऐसे अनासिर से मिलकर निमटना होगा। अफगान शहरियों पर पाकिस्तान के दरवाजे कानूनी तौर पर आमदोरफ्त के लिए खुले हैं। दोनों रहनुमाओं की इंसदाद दहशतगर्दी, दरअंदाजी और कलदम TTP पर गुफ्तगू। मौसर बॉर्डर मैनेजमेंट यकीनी बनाने पर इत्तेफाक। मुल्क दुश्मनों पर जमीन तंग। मालाकन में फितनतुल खवारिज के खिलाफ ऑपरेशन। 9 दहशतगर्द मारे गए। गैर मुल्कियों समेत 8 गिरफ्तार। 2 ठिकानी तबाह असलहा और गोला बारूद बरामद। सिक्योरिटी फोर्सेस की फितनतुल हिंदुस्तान के खिलाफ भी अहम कामयाबी। कलात में झड़प के दौरान 4 दहशतगर्द हलाक। औरकज़ई में स्काउट्स की गाड़ियों पर हमला। 4 अहलकार शहीद। जवाबी फायरिंग में 4 खवारिज मारे गए। बलूचिस्तान के जिला किला अब्दुल्ला में 2 ग्रुपों में तसादुम। फायरिंग के तबादले में 6 अफराद हलाक, 7 जख्मी। फ्री कैन के एक दूसरे पर छोटे बड़े हथियारों से हमले। जिला इंतजामिया और मकामी कबाइल ने तसादुम रुकवा दिया। मॉनसून के एक और ताकतवर स्पेल की पेशगोई। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के कई अजला में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश की पेशगोई। लाहौर, रावलपिंडी, सियालकोट और गुजरांवाला में बादल गरज गरज कर बरसेंगे। दीर, कालाम, सवात, कोहिस्तान और कश्मीर में भी अब्र रहमत मुतवक्के। रावल डैम में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। 24 घंटे में दूसरी बार स्पिलवेज खोल दिए गए। जेहलम के सैलाबजदा इलाकों में रिलीफ ऑपरेशन जारी। 50% इलाकों से पानी निकाल लिया गया। गजा में इसराइली दरिंदगी इंतहा पर। खान यूनुस, जबाली और अल बुरेज कैंपों पर हमले। 24 घंटों में 130 शहादतें। 92 अफराद को इमदादी कैंपों के बाहर निशाना बनाया गया। गजा में मजीद 18 अफराद ग़िज़ाई क़िल्लत के बाइस चल बसे। 2 बच्चे भी शामिल। हमास के अरब ममालिक और अक़वाम मुत्तहिदा से गजा का मुहासरा खत्म करने के लिए इक़दामात की अपील। पोप लियो ने भी गजा में जंगबंदी का मुतालबा दोहरा दिया। लंदन रॉयल ओपेरा हाउस में फ़लस्तीनी परचम लहरा दिया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। ईरान का यूरोपीय ममालिक के साथ जोहरी मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने का ऐलान। बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी के साथ जुमे को इस्तांबुल में बातचीत होगी। वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची कहते हैं, यूरोपीय ममालिक ने इसराइल और अमरीकी जहारियत की हिमायत की थी
उनके पास 2015 के मुआहदे को नाफिज करने का इखलाकी जवाज नहीं। ईरान पुराने मुआहदे पर वापस नहीं जाएगा। चीन ने तिब्बत में मेगा डैम प्रोजेक्ट का आगाज कर दिया। पाकिस्तान का पानी बंद करने की धमकी देने वाली मोदी सरकार में तशवीश की लहर दौड़ गई। चीन के मेगा मंसूबे पर 168 अरब डॉलर लागत आएगी। डैम 300 अरब किलोवाट सालाना बिजली पैदा करने की सलाहियत का हामिल है। पहले टी20 में कौमी टीम का फ्लॉप शो। बांग्लादेश ने पाकिस्तान को 7 विकेटों से हरा दिया। कौमी टीम बंगाल टाइगर्स के खिलाफ कम से कम स्कोर 110 पर आउट। 8 खिलाड़ी डबल फिगर में भी दाखिल न हुए। मेजबान टीम ने 16वें ओवर में टारगेट पूरा कर लिया। कप्तान सलमान आगा का खराब कारकर्दगी का इतराफ। विकेट पर भी तनकीद। बोले, जब भी बांग्लादेश आते हैं ऐसी ही पिचेस मिलती हैं। परफॉर्मेंस तवक्कुआत के मुताबिक नहीं थी। कारकर्दगी में बेहतरी लाना होगी। एक गंदा अंडा सबको खराब करता है। खिलाड़ी मुल्क के लिए सफीर हो तो शर्मिंदगी का बाइस नहीं बनना चाहिए। शाहिद अफरीदी का भारतीय खिलाड़ियों के रवैये पर रद्द-ए-अमल। कहा, अगर नहीं खेलना था तो पहले बता देते। एक खिलाड़ी की वजह से सब कुछ बदल गया। मालूम होता मेरे खेलने से मसला है तो ग्राउंड में जाने से इनकार कर देता। पहले टी20 में कौमी टीम का फ्लॉप शो। बांग्लादेश ने पाकिस्तान को 7 विकेटों से हरा दिया। कौमी टीम बंगाल टाइगर्स के खिलाफ कम से कम स्कोर 110 पर आउट। 8 खिलाड़ी डबल फिगर में भी दाखिल न हुए। मेजबान टीम ने 16वें ओवर में टारगेट पूरा कर लिया। कप्तान सलमान आगा का खराब कारकर्दगी का इतराफ। विकेट पर भी तनकीद। बोले, जब भी बांग्लादेश आते हैं ऐसी ही पिचेस मिलती हैं। परफॉर्मेंस तवक्कुआत के मुताबिक नहीं थी। कारकर्दगी में बेहतरी लाना होगी। एक गंदा अंडा सबको खराब करता है। खिलाड़ी मुल्क के लिए सफीर हो तो शर्मिंदगी का बाइस नहीं बनना चाहिए। शाहिद अफरीदी का भारतीय खिलाड़ियों के रवैये पर रद्द-ए-अमल। कहा, अगर नहीं खेलना था तो पहले बता देते। एक खिलाड़ी की वजह से सब कुछ बदल गया। मालूम होता मेरे खेलने से मसला है तो ग्राउंड में जाने से इनकार कर देता। और गाजा में इसराइली दरिंदगी जारी। 24 घंटों में 130 शहादतें, 495 जख्मी। शोहदा की मजमूई तादाद 58,895 तक जा पहुंची। और पहले टी20 में कौमी टीम का फ्लॉप शो। बांग्लादेश ने पाकिस्तान को 7 विकेटों से हरा दिया। कौमी टीम बंगाल टाइगर्स के खिलाफ कम से कम स्कोर 110 पर आउट। 8 खिलाड़ी डबल फिगर में भी दाखिल ना हो सके। मेजबान टीम ने 16वें ओवर में टारगेट पूरा कर लिया। कप्तान सलमान आगा का खराब कारकर्दगी का एतराफ।